क्लास 10th मैथमेटिक्स के वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है त्रिभुज ABC में यदि tan A बराबर 1/√3 तथा कोण B बराबर 90 डिग्री, तब निम्न के मान ज्ञात करें। ओके, मतलब आपको tan A बराबर 1/√3 दे रखा है और कोण B बराबर 90 डिग्री दे रखा है, तब आपको sin A cos C प्लस cos A sin C का मान ज्ञात करना है। साथ ही साथ cos A cos C माइनस sin A sin C का भी मान ज्ञात करना है। तो ये आपका क्वेश्चन देखिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन के एग्जाम में आने की संभावना अधिक रहती है। ओके, तो देखिए किस प्रकार से इसे हम सॉल्व करेंगे। हाँ, तो जो आपको सबसे पहले दिया है उसे लिख लीजिए। आपको क्या दिया है कि जो आपका tan A है वो कितना दिया है आपको 1/√3। tan A बराबर कितना दिया है, बेसिकली आपका 1/√3 दिया हुआ है। हाँ, और साथ ही साथ आपको क्या दिया हुआ है कि कोण B बराबर कितना है आपका 90 डिग्री है। हाँ, अब ये आपको दिया है, इसकी सहायता से आपको इसका मान ज्ञात करना है, साथ ही साथ इसका मान ज्ञात करना है। हाँ, तो अब कैसे ज्ञात करें, बेसिकली देखो आपको यहां पर इसने साथ साथ और एक चीज दी है, वो दिया है त्रिभुज ABC। तो सबसे पहले आपको त्रिभुज ABC बना लेना है। हाँ, तो मैं त्रिभुज ABC बना लेता हूं। ओके, ये क्या बना लिया मैंने, आपका त्रिभुज ABC बना लिया। ये क्या आपका त्रिभुज ABC। हाँ, अब त्रिभुज ABC को हम इस प्रकार से नाम दे देते हैं। हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि हमने त्रिभुज ABC को ऐसा ही नाम क्यों दिया। देखिए, आप A और C को पलट सकते हो, चाहे तो आप यहाँ पर C लिख सकते हो, चाहे तो यहाँ पर आप A लिख सकते हो, चाहे तो आप यहाँ पर C लिख सकते हो, यहाँ पर A लिख सकता हो, जो कि मैंने लिखा हुआ हो, लेकिन आपको B को यहीं लिखना होगा। उसका कारण ये है कि यदि आप B को यहाँ लिखते हो तभी 90 डिग्री बनेगा। और साथ ही साथ देखो क्वेश्चन ने दिया रखा है कि कोण B बराबर 90 डिग्री रखना है, अर्थात जहां पर भी आप B नाम दोगे वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। यदि मैंने B नाम यहां पर दे दिया होता और C नाम यहां पर दे दिया होता तो क्या बताइए, अब यहां पर क्या 90 डिग्री का एंगल बन रहा है? बिल्कुल नहीं बन रहा। अब सपोज हमने B का नाम यहां दे देते, A का नाम यहां दे देते, अब बताइए क्या यहां पर B जहां पर भी मैंने लिखा वहां पर क्या 90 डिग्री का एंगल बन रहा है? बिल्कुल नहीं बन रहा है। तो हमें B को वहीं रखना पड़ेगा जहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, क्योंकि क्वेश्चन ने दे रखा है। यदि क्वेश्चन नहीं दे रखा होगा तो आपकी मर्जी, आप A को कहीं भी रखो, B को कहीं भी रखो, C को कहीं पर भी रखो, लेकिन क्वेश्चन ने आपको बोला है कि B पर 90 डिग्री बनना चाहिए, तो आपको B उस प्रकार से लेना होगा जहां पर क्या बने, 90 डिग्री बने। अब आपकी मर्जी है, आप चाहे A को यहां ले लो, यहां पर क्या ले लो, बेसिकली C को ले लो, आपकी मर्जी, चाहे तो यहां पर A को ले लो या यहां पर C को ले लो। तो इस प्रकार से हमने त्रिभुज ABC का क्या कर लिए, निर्धारण कर लिया। हाँ, क्वेश्चन ने जो दे रखा है उसके हिसाब से आपको जो आपका त्रिभुज है उसका निर्माण करना है, उस प्रकार से उसका नामकरण करना है। हाँ, तो इस प्रकार से हमने त्रिभुज ABC बना लिए जहां पर कोण B बराबर 90 डिग्री है और हमें क्या दिया है, tan A बराबर 1/√3। अब यहां पर बात आती है, बेसिकली हमें मान किसका ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है इन दोनों क्वेश्चन का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये वाले क्वेश्चन को लेते हुए चलते हैं। हाँ, sin A cos C प्लस cos A sin C। बेसिकली बात समझ में आई आपको? बेसिकली ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, हालांकि हमने खुद बनाए हैं, जो आपको दिया था उसकी सहायता से, और आपको इसका मान ज्ञात करना है। अब देखिए, यदि आपको इसका मान ज्ञात करना है तो आपको क्या क्या चाहिए, सबसे पहली बात तो आपको क्या चाहिए, sin A चाहिए, तभी तो आप इसका मान ज्ञात कर सकते हो। साथ ही साथ आपको क्या चाहिए, cos C चाहिए, और क्या चाहिए, बेसिकली आपको cos A चाहिए, देखिए cos A भी है, और साथ ही साथ आपको क्या चाहिए, sin C चाहिए। ये आपको चार चीज चाहिए। ये चार चीज यदि आपके पास होगी, या आप मान को पुट करोगे और आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। तो अब हमारा पूरा फोकस कहां पर होना चाहिए, हमारा पूरा फोकस होना चाहिए कि हम sin A cos A sin C के वैल्यू निकाल सके। हाँ, तो सबसे पहले हम किसका मान ज्ञात करते हैं, बेसिकली सबसे पहले हम जो आपको सबसे पहले दे रखा है, क्या दे रखा है, sin A, इसका मान ज्ञात करने। हाँ, तो sin A का फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, sin A बराबर होता है आपका लंब बटे कर्ण। sin A बराबर क्या होता है, बेसिकली आपका लंब बटे कर्ण होता है। हाँ, अब बेसिकली यदि आपको sin A की वैल्यू निकालना है तो आपको लंब की वैल्यू पता होनी चाहिए, कर्ण की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी आप sin A की वैल्यू निकाल पाएंगे। ओके, तो यहां पर
एक बात को ध्यान देना है, साइन क्या है आपका, त्रिकोणमितीय अनुपात है। इस त्रिकोणमितीय अनुपात के बाद में जो भी लिखा होता है वो क्या होता है, बेसिकली कोण होता है। तो यहां पर आपका कोण क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात के बाद में क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, कैपिटल ए लिखा हुआ है, मतलब कैपिटल ए क्या है, कोण है। तो यहां पर आपको इस प्रकार से कोण बना लेना है। देखिए ये बेसिकली त्रिकोणमिति का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जो कि जहां तक कोई जाता भी नहीं, लेकिन मैं जा रहा हूं। बच्चे कंफ्यूज इसी में रहते हैं। अभी कंफ्यूजन कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहां से ध्यान से समझना। बेसिकली ये आपका त्रिकोणमितीय अनुपात है। त्रिकोणमितीय अनुपात के बाद में जो भी लिखा रहता है वो बेसिकली कोण होता है, और वो वाला जो कोण होता है इस प्रकार से हमें दिखा देना रहता है। अब बेसिकली ये आपको क्या दिया हुआ है, बेसिकली आपका ये कोण दिया हुआ है। इस कोण के सामने वाली जो भी भुजा रहती है वो बेसिकली क्या होती है, लंब होती है। मैंने आपको बताया था कोण के सामने वाली भुजा और जो भी होती है वो बेसिकली क्या होती है, लंब होती है। 90 डिग्री, ये जो 90 डिग्री बना है इसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, बेसिकली कर्ण होती है। क्या होती है, बेसिकली कर्ण होती है। ये लंब है, ये कर्ण है, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका आधार हो जाएगा। तो यहां पर हमने लंब का निर्धारण कर लिए, कर्ण का निर्धारण कर लिए, आधार का निर्धारण कर लिए। हाँ, लेकिन हमें थोड़ी ना लंब, कर्ण और आधार का निर्धारण करना था, हमें तो बेसिकली लंब कर्ण की वैल्यू फाइंड करना था। अभी तक तो उनकी वैल्यू फाइंड नहीं हुई, तो अब कैसे करेंगे, तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, tan a बराबर 1/√3 दिया है। अब थोड़ा दिमाग लगाइए। हाँ, tan a बराबर क्या होता है आपका, tan a बराबर होता है आपका लंब बटे आधार होता है। tan a बराबर क्या होता है, बेसिकली आपका लंब बटे आधार। फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखना है, तभी आप इन क्वेश्चंस को बना सकते हो। तो tan a बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। साथ ही साथ tan a बराबर 1/√3 दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, ये वाले जो tan a की वैल्यू है लंब बटे आधार, इसे यहाँ पर क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। हाँ, तो यहाँ पर क्या रख देते हैं, बेसिकली लंब बटे आधार। हाँ, तो बताइए यहां से लंब की वैल्यू कितनी आ गई, बेसिकली 1 आ गई, और यहां से आधार की वैल्यू कितनी आ गई, बेसिकली √3 आ गई। हाँ, लंब के आगे जो लिखा होता है वो बेसिकली लंब की वैल्यू होती है, आधार के सामने जो लिखा होता है वो बेसिकली आधार की वैल्यू होती है। तो यदि मैं यहां से बात करूं, आपकी लंब की वैल्यू क्या हो गई, बेसिकली 1 हो गई, मतलब लंब की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 1 सेंटीमीटर हो गई। हाँ, और यदि मैं आधार की बात करूं तो आधार की वैल्यू कितनी हो गई, बेसिकली √3 सेंटीमीटर। कितनी हो गई, बेसिकली √3 सेंटीमीटर। हाँ, अब बात आती है बेसिकली कर्ण की वैल्यू कैसे निकाले। देखिए पूरा जो बेसिकली क्वेश्चन है वो आपका बेस होता है आपकी नॉलेज कितनी, आपको फॉर्मूले किस प्रकार से याद है, आप लॉजिक किस प्रकार से लगा सकते हो। बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है। अब आपको बेसिकली लंब दिया है, आधार दिया है, अब आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अब बेसिकली आपको कर्ण की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपको याद करना होगा कि आपके पास ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसकी सहायता से हम कर्ण का मान निकाल सकते हैं। आप सोच रहे होंगे हाँ पाइथागोरस प्रमेय, तो लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। यही होता है आपका पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब बेसिकली कर्ण की वैल्यू निकालना है, लंब का मान कितना दे रखा है आपको 1, तो क्या हो जाएगा बेसिकली 1 का वर्ग, प्लस आधार का मान कितना दिया है बेसिकली आपका √3, तो √3 का क्या हो जाएगा बेसिकली वर्ग हो जाएगा, और किसके बराबर चलेगा, कर्ण के वर्ग के बराबर चलेगा। अब 1 का वर्ग कितना होता है, बेसिकली 1 होता है, √3 का वर्ग कितना होता है, बेसिकली आपका 3 होता है। ये आपको याद रखना होगा। जैसे कि आपका सामने लिखा हो वर्गमूल 7 या √7 का वर्ग कितना होता है, तो 7 होता है। यदि मैं बात करूं वर्गमूल 8 का वर्ग कितना होता है बेसिकली, तो इसका आंसर होता है 8। मतलब वर्गमूल या रूट के अंदर जो भी राशि होती है यदि आप उसका वर्ग करते हो तो आपको वही राशि मिल जाती है। जैसे आपके पास क्या था, √3 था, √3 का वर्ग 3 ही है। जैसे आपका √8 था, √8 का वर्ग 8 ही है ना। तो रूट के अंदर जो भी वैल्यू होती है उसका यदि आप वर्ग लेते हो तो आपको वही वैल्यू प्राप्त हो जाती है। तो √3 का वर्ग कितना आ गया आपका 3 आ गया। हाँ, अब जोड़ दीजिए 1 + 3 कितना हो जाता है बेसिकली 4 हो जाता है। अब बताइए हमें कर्ण की वैल्यू चाहिए या कर्ण स्क्वायर अर्थात कर्ण के वर्ग की वैल्यू चाहिए थे, हमें तो चाहिए थी कर्ण की वैल्यू। तब आपको वर्ग दिया है, आपको उस वर्ग को हटाना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप सभी जानते हैं उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों का क्या ले लेंगे हम, वर्गमूल। हाँ, अब हमने वर्गमूल क्यों लिए है, क्योंकि एक बात को याद रखना, वर्गमूल
वर्गमूल जो होता है वो वर्ग को कैंसिल कर देता है, मतलब ये वाला वर्ग जो होगा इस वर्गमूल से कैंसिल हो जाएगा। तो कर्ण की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कर्ण बराबर हो जाएगा वर्गमूल 4 या √4 हो जाएगा। हाँ, वर्गमूल क्यों लिए, क्योंकि हमें वर्ग को कैंसिल करना था, हमें कर्ण के वर्ग की नहीं कर्ण की वैल्यू चाहिए थी, तो वर्ग को हटाना पड़ेगा। तो वर्ग को हटाने के लिए हमें दोनों पक्षों का वर्गमूल लेना पड़ेगा। हाँ, तो वर्गमूल से आपका वर्ग क्या हो गया, कैंसिल। तो कर्ण बराबर कितना आ गया, वर्गमूल 4 आ गया। अब जैसे कि वर्गमूल 9 की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। वर्गमूल 16 की वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है। उसी प्रकार से वर्गमूल 4 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। ये सब तो आपने पढ़े होगा। तो कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई, बेसिकली 2 आ गई। कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई, बेसिकली आपकी 2 आ गई। तो बस कर्ण का मान कितना निकल गया आपका, 2 सेंटीमीटर। और आपको यही तो करना था, लंब की, आधार की और कर्ण की वैल्यू निकालना था। यदि आपने वैल्यू निकाल लिए, अब आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया। ओके, बात समझ में आई। अब sin a की वैल्यू निकालना था। अब लंब का मान कितना है, 1 डिवाइड बाय कर्ण का मान कितना है, 2। तो sin a की वैल्यू फाइनली कितनी आ गई, बेसिकली 1/2 आ गई। ओके, अब उसी प्रकार से sin a की वैल्यू निकाल लिए। अब हम निकाल लेते हैं आपके cos a की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, cos a की। cos a का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फॉर्मूला के बिना कुछ नहीं हो सकता, मैंने आपको बार बार बताया। तो cos a बराबर क्या होता है, बेसिकली आपका आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब वैल्यूज रखते हैं। आधार की वैल्यू कितनी दी है, √3, तो आधार के स्थान पे क्या लिख देते हैं, √3 डिवाइड बाय कर्ण की वैल्यू कितनी दी है, 2 दी है। तो यहां से आपके cos a की वैल्यू कितनी मिल गई, आपकी √3/2 मिल गई। sin a cos a इनकी वैल्यू मिल गई। अब बेसिकली हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, इसमें हमें sin a cos a तो चाहिए ही, साथ ही साथ cos c और sin c भी चाहिए। हाँ, तो अब बेसिकली हम किसका मान निकाल लेते हैं, सबसे पहले cos c का मान निकालते हैं। और ऐसी बात है, त्रिकोणमितीय अनुपात आ गया, कोण कुछ भी हो, a हो, c हो, b हो, p हो, कुछ भी हो जाए, xyz कुछ भी आ जाए। यदि cos लिखा है तो इसका फॉर्मूला आधार बटे कर्ण ही रहने वाला है। क्या रहने वाला है, बेसिकली आधार बटे कर्ण ही रहने वाला है। अब यहां पर बात यह आएगी कि आपके cos c की वैल्यू क्या होगी। यदि हम cos c की वैल्यू निकालने जाएंगे तो क्या होगी। अब बात आती है आधार बटे कर्ण की। आधार की वैल्यू कितनी दी है आपकी, √3 दी है। और कर्ण की वैल्यू कितनी दी है, 2 दी है। तो बेसिकली cos c की वैल्यू कितनी निकल गई, √3/2। आप ऐसा सोच रहे होंगे कि वैल्यू आपकी कितनी आएगी, √3/2, लेकिन आपकी वैल्यू √3/2 नहीं आएगी। उसका आंसर ये है, इसलिए नहीं आएगी क्योंकि बेसिकली हमें जो लंब रहता है, आधार रहता है, कर्ण रहता है, उसका निर्धारण हमें कोण को देखकर करने रहता है। किसको देखकर करना रहता है, कोण को देखकर करना होता है। अभी त्रिकोणमितीय अनुपात के बाद में क्या लिखा है आपका, C लिखा है, मतलब कोण इस बार कहां बन रहा है आपका, C पर बन रहा है। तो कोण आपका कहां पर बन रहा है, बेसिकली C पर बन रहा है। कोण कहां पर बन रहा है, C पर बन रहा है। जब हम cos a sin a का मान निकाल रहे थे तो कोण आपका A बन रहा था। तो यहां पर हमने कोण A बनाया, उसके हिसाब से निर्धारण किए लंब क्या होगा, आधार क्या होगा, कर्ण होगा, कर्ण क्या होगा। लेकिन अब हमें यहां पर जो लंब होगा, आधार होगा, कर्ण होगा, इसका निर्धारण करना होगा त्रिकोणमितीय अनुपात के बाद में जो लिखा हुआ है। क्या लिखा है, C लिखा हुआ है। तो C के आधार पर हमें बेसिकली लंब, आधार, कर्ण का निर्धारण करना होगा। हाँ, तो यदि हम C की बात करें, C पर यदि एंगल बन रहा है, और आप देख भी सकते हो C पर एंगल बन रहा है, तो C के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, बेसिकली आपका लंब हो जाएगी। कितना हो जाएगी, बेसिकली आपका लंब हो जाएगी। हाँ, क्या हो जाएगी, बेसिकली लंब हो जाएगी। और हमेशा याद रखना, जो B होता है, B तो वही है ना। तो B, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है B पर 90 डिग्री बना है। हाँ, तो 90 डिग्री सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, बेसिकली कर्ण होती है। तो लंब भी पता चल गया, कर्ण भी पता चल गया, तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली आधार हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि बेसिकली यहां पर पहले आधार था, तो आधार की वैल्यू √3 थी। ये पहले क्या था, कर्ण था, तो ये पहले लंब था, तो इसकी वैल्यू क्या थी, बेसिकली 1 थी। अब जब हमने बदल दिए, क्योंकि कोण आपका बदल गया, पहले कोण A था तो उसके हिसाब से लंब था, ये आधार था। अब आपका कोण बदल गया है तो ये लंब हो गया है, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। ये कर्ण हो गई तो ये बेसिकली आधार होगी। तो जब लंब आपका ये हो गया तो क्या लंब की वैल्यू √3 हो जाएगी, आधार आपका ये हो गया तो आधार की वैल्यू क्या 1 हो जाएगी। तो आंसर होगा यस। बेसिकली जिस भुजा का मान, देखो पहले BA भुजा का मान √3 था, तो
अभी भी बी ए भुजा का मान √3 ही होगा। पहले भुजा BC का मान क्या था, 1 था, तो अभी भी भुजा BC का मान 1 ही होगा। पहले भुजा CA का मान 2 था, तो अभी भी भुजा CA का मान 2 ही होगा। बस आपने नाम बदल दी हो। पहले इस BA भुजा का नाम आधार था, अभी इस BA भुजा का मान लंब है। मान उतना ही रहेगा, बस नाम बदला है। हाँ, तो यदि हम बात करें बेसिकली जब एंगल आपका C पर बनेगा, मतलब cos C का मान निकालेंगे, तो cos C के लिए आधार क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका 1 हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका 1 हो जाएगा। और यदि मैं कर्ण की बात करूं तो कर्ण तो आपका क्या रहेगा, 2 ही बना रहेगा। बात समझ में आई। अब उसी प्रकार से cos C का मान निकाल लिए, अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, sin C का मान ज्ञात करना है। ओके, तो sin C का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो sin लिखा है तो आपको फॉर्मूला एक ही लगाना है, वो क्या होता है, बेसिकली आपका लंब बटे कर्ण होता है। बेसिकली क्या होता है, बेसिकली लंब बटे कर्ण होता है। हाँ, तो एंगल C पर बन रहा है तो C के हिसाब से हम निर्धारण करेंगे। लंब क्या है, बेसिकली BA है, और लंब का मान कितना है, बेसिकली √3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बेसिकली √3, और कर्ण का मान कितना है, बेसिकली 2 है आपका, तो कर्ण के हिसाब से क्या रख देंगे, 2। तो इस प्रकार से हमने cos C, sin C, cos A, sin A का निर्धारण कर लिया। हमेशा याद रखना, लंब आधार कर्ण का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, वो इस प्रकार से किया जाता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात के बाद में कौन सा एंगल है। यदि त्रिकोणमितीय अनुपात के बाद में एंगल A है तो आपको A के अनुसार लंब आधार कर्ण का निर्धारण करना है, और यदि त्रिकोणमितीय अनुपात के बाद में C लिखा है तो उसके आधार पर आपको लंब आधार और कर्ण का निर्धारण करना है। तो बेसिकली हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, sin A जो कि मिल गई, cos C जो कि मिल गई, cos A जो मिल गई, sin C इसका भी मान बेसिकली हमें मिल गया। अब बस वैल्यूज पुट करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। वैल्यूज पुट करते, देखो sin A का मान कितना दिया है, बेसिकली 1/2 दिया है, गुणा फिर क्या दिया है, बेसिकली आपका cos C का मान कितना दिया है, बेसिकली 1/2। देखो बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या दिया है, आपका डॉट दिया है, और डॉट का मतलब क्या होता है, बेसिकली गुणा से होता है। हाँ, उसके बाद क्या कर लेंगे, बेसिकली प्लस कर लेंगे। उसके बाद cos A का मान कितना दिया है, बेसिकली आपका √3/2 दिया है। हाँ, बीच में कुछ नहीं, मतलब क्या है, डॉट है, डॉट का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। sin C का मान कितना दिया है, बेसिकली आपका √3/2 दिया है। बस आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको अब क्या करना है, यहाँ पर गुणा करना है और आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ओके, तो 1 का गुणा 1 से 1 होगा, 2 दूनी क्या हो जाता है, बेसिकली 4 हो जाता है, प्लस √3 × √3 कितना होता है, 3 होता है, 2 दूनी कितना होता है, बेसिकली आपका 4 होता है। देखिए मैंने आपको बताया था, यदि रूट के अंदर समान वैल्यू है, यहां पर भी वर्गमूल के अंदर 3 है, वर्गमूल के अंदर 3 है तो इसका मान 3 ही आएगा। यदि वर्गमूल के अंदर 2 हो और फिर से वर्गमूल के अंदर 2 हो, उसका यदि आप गुणा कराते तो आंसर वर्गमूल के अंदर वाली राशि ही आती है। हाँ, जैसे कि आप, यदि मैं पूछूं रूट वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 5, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आंसर होगा आपका 5 ही होगी। तो उसी प्रकार से वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 कितना हो जाएगा, आपका 3 ही हो जाएगा। अब बेसिकली इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो हमेशा याद रखना, सॉल्व करने के लिए आपको इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेना नहीं आता है, कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, नीचे वालों का गुणा नीचे से कराना है। तो 4 चौक कितना हो जाएगा, बेसिकली 16। अब तिर्यक गुणा, 4 का गुणा 1 से, तो 4 एकम 4, प्लस 4 का गुणा 3 से, 4 तिया क्या हो जाएगा 12। एलसीएम लेना नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको क्या करना है, नीचे वालों का गुणा नीचे से करना है 16, इस 4 का गुणा इधर करना है, मतलब कि ऐसे जाना है, फिर आपको ऐसे जाना है। तो 4 एकम 4, 4 तिया 12। हाँ, तो 12 + 4 कितना हो जाएगा 16, डिवाइड यहाँ पे क्या है 16, 16 से 16 आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब sin A cos C + cos A sin C का मान कितना आ जाएगा, बेसिकली आपका 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, बेसिकली 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो आपका पहला क्वेश्चन था उसका हमने क्या कर लिया, आपका निर्धारण कर लिए बेसिकली आपका निर्धारण। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, अब हमें मान ज्ञात करना है cos A cos C - sin A sin C का। हाँ, तो इन फॉर्मूलों को लिख लेते पहले, cos A cos C - sin A sin C का करना है। हाँ, पिछले क्वेश्चन में हमने cos A cos C sin A sin C की वैल्यूज निकाले थे, वही वैल्यू बस आपको यहाँ पर
पुट करनी है। ओके, तो वैल्यूज को क्या करते हैं बेसिकली पुट करते जाते हैं। कॉस ए का मान कितना है बेसिकली आपका √3/2, तो यहाँ पर क्या रख देते हैं बेसिकली √3/2। कॉस सी का मान कितना है बेसिकली आपका 1/2 है, 1/2 है, माइनस साइन ए का मान कितना है बेसिकली आपका 1/2 है, तो यहाँ पर क्या रख देते हैं 1/2 गुणा साइन सी का मान कितना है बेसिकली आपका √3/2 है, तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं √3/2। हमने कुछ नहीं किया है, जो हमने पहले मेहनत किए थे, हमने मेहनत करके निकाले थे ना कॉस ए, साइन सी, कॉस सी की वैल्यू, बस उन्हीं वैल्यूज को हमें यहाँ पर पुट करना है। ओके, अब इसे क्या कर लेते हैं आगे सॉल्व कर लेते हैं, हमारा इसका भी मान प्राप्त हो जाएगा। हाँ, तो बेसिकली 2 दूनी कितना होता है 4, √3 का गुणा 1 से कराओगे तो कितना आएगा √3 ही आएगा, माइनस 2 दूनी कितना हो जाता है बेसिकली आपका 4 हो जाता है। अब √3 का इंटू 1 से कराइए तो कितना हो जाएगा बेसिकली आपका √3 ही हो जाएगा। हाँ, अब ये प्लस का √3/4 है, ये माइनस का √3/4 है। यदि जो राशि है उसका मान सेम है, देखो मान सेम है, बस चिन्ह विपरीत है, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये क्या हो जाते हैं बेसिकली कैंसिल हो जाते हैं और आपका आंसर क्या हो जाता है 0 आ जाता है। मतलब ये जो आपका कॉस है कॉस सी माइनस साइन है साइन सी का मान है, इसका मान कितना आ गया आपका 0 आ गया। तो इस प्रकार से हमने ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व किए। इस क्वेश्चन को हमने करने के लिए क्या किए, सबसे पहले त्रिभुज एबीसी बनाए, किसकी सहायता से, कोण बी 90 डिग्री दिया था उसकी सहायता से बनाए। उसके बाद आपको tan a = 1/√3 दिया था, इसकी सहायता से हमने सबसे पहले लंब आधार की वैल्यू निकाले, फिर हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाए और उसकी सहायता से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, कर्ण की वैल्यू निकाल ली। इस प्रकार से लंब आधार कर्ण तीनों की वैल्यूज हमने निकाल लिए। उसके बाद हमें इस क्वेश्चन का आंसर और इस क्वेश्चन का आंसर निकालना था। तो लंब आधार कर्ण इन सब की वैल्यूज से हमने बेसिकली सबसे पहले साइन ए कॉस ए साइन सी की वैल्यूज निकाली। उसके बाद उन जो भी वैल्यूज थे उनको यहाँ पर पुट किया और एक का हमारा आंसर आ गया 1 और दूसरे का हमारा आंसर आ गया बेसिकली 0। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को क्या किए, सॉल्व किए।